सभी साथियों को 2025 का अंतिम प्रणाम, सलाम, शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, 2025 का आज अंतिम तिथि, अंतिम दिन है और हम सभी आज ही रात्रि में नव वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे और 2025 को हम अलविदा कर रहे हैं। तो साथियों, अंतिम साल, अंतिम दिन और 2025 के अंतिम तिथि को मैं आप सभी को संदेश देना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में ब्रेकअप हुआ है, आपने धोखा खाया है, आपने बहुत कुछ खोया है, आपने अपनी जिंदगी को लुटाया है और बहुत सारे सदमे, एंजाइटी, डिप्रेशन में हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही औषधि बचा सकती है। एक ही औषधि बचा सकती है। उस औषधि का नाम है ओशो। ओशो क्या है? हर लाइलाज बीमारियों का, हर लाइलाज रोग का जो है ना, वह तगड़ी औषधि है, रामबाण ट्रीटमेंट। और सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है। ओशो ने कहा, जोरबा दी बुद्धा, ज्ञान से परिपूर्ण रहो और भौतिक सुख सुविधाओं से भी परिपूर्ण रहो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, तुम्हारे पास विमान होना चाहिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। वह वस्तु है, उसका प्रयोग करो। गाड़ी है, गाड़ी का इस्तेमाल करो। मोबाइल है, मोबाइल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन उससे अटैचमेंट, मोह मत रखो, लगाव मत रखो। यदि विमान क्रैश हो गया तो क्रैश हो गया, उस पे रोने की क्या जरूरत है। और मैं हरिवंश राय बच्चन जी से भी प्रभावित हूं, जो उन्होंने एक कविता में लिखा है, जो आज भी है, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। इस नीले अंबर को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, टूटे हुए तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। तो यह जो है 2025 भी बीत रही है, फिर हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे आज ही रात। तो साथियों, पास्ट को छोड़ो, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ओशो का संदेश सिर्फ इतना ही है कि किसी भी चीज से अटैचमेंट मत रखो, लगाव मत रखो, मोह मत रखो। लगाव, मोह ही दुख का कारण है। और आपके पास अनगिनत असाध्य रोग है, अनगिनत की मैं बात कर रहा हूं। चिंता, दुख, तनाव, सदमा, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी, उस सभी का एक ही वैक्सीन है, ओशो रजनीश वैक्सीन। उस वैक्सीन को एक बार लग जाने के बाद जो है, आपको किसी भी प्रकार की रोग भविष्य में नहीं होगी। सदमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, तनाव और जो आपके जीवन में जितना भी चीज खोया है, आपने जो कुछ भी गंवाया है, वह सभी बीमारी जो है ना समाप्त हो जाती है और आदमी हमेशा के लिए भला चंगा हो जाता है। और चंगा ही होता जाता है, दिन दिन स्वस्थ होता जाता है, दिन प्रतिदिन, हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी धन बढ़ता है, उसका दिन दूनी रात चौगुनी स्वास्थ्य भी बढ़ता है। ओशो की औषधि इतनी कारगर है, उनकी पुस्तकें एक से एक हैं, उनको पढ़िए। संभोग से समाधि की ओर, उनकी पुस्तकें पढ़िए। एस धमोसनंत को, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कहत कबीर दीवाना, अष्टावक्र गीता, गीता दर्शन, आप पढ़ो ना। 650 बुक्स है, 80 भाषाओं में वर्ल्ड में उपलब्ध है, PDF में उपलब्ध है, उनके प्रवचन उपलब्ध है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। हम लोग दीवाना ऐसे ही नहीं है, करोड़ों अरबों लोग दीवाना है दुनिया में। तो वो महा औषधि है, जिस औषधि की तुलना दूसरा कोई है नहीं, उसके तुलना में कंपेयर में कोई औषधि ही नहीं है, जिसमें बुद्ध, कृष्ण,
सभी समाहित है, एक संपूर्ण पैकेज। ओशो को मैं इसीलिए स्वीकार करता हूं और मैंने समर्पण किया उनके सामने। वे मेरे मास्टर हैं, वे मेरे जीवन के बनाने वाले, मेरे जीवन को पुनः निर्माण करने वाले वो कुम्हार हैं। नहीं तो कब का टूट गया होता, कब का बिखर गया होता। वाह, ओशो रूपी औषधि ने हमें इतना स्वस्थ किया कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको कैसे धन्यवाद अदा करूं। जय ओशो।